प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी दोस्ती है या मजबूरी है? G7 की मीटिंग हुई है, उसमें भारत को क्या मिला और भारत ने क्या खोया? तो आज बात करेंगे H1B वीजा पे, यूएस ट्रेड डील पे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी ने मोदी पर हमला किया तो अमेरिका साथ खड़ा नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसी मीटिंग में ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ में कोई बड़ी राहत नहीं दी। H1B वीजा की फीस बढ़ाई जा रही है और जो ट्रेड डील फरवरी से लटकी हैं वो अभी भी अधूरी है। तो सवाल है कि G7 समिट में मोदी ट्रंप की ये मुलाकात क्या सच में भारत के लिए फायदेमंद है या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप था? आज इसी पे बात कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि हम अक्सर उम्मीदों से भर जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे होते हैं या भारत की मीडिया द्वारा उम्मीदों से भर दिए जाते हैं। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट को समझें, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन, इस बार ये फ्रांस के एवलान शहर में हुआ 17-18 जून को। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को पार्टनर कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था और ये उनकी लगातार 7वीं G7 भागीदारी थी। तो यहाँ मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं से मुलाकात की है और जो सबसे चर्चित मुलाकात रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और फरवरी 2026 के बाद दोनों नेताओं की पहली इन पर्सन मीटिंग थी। तो इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि इस मीटिंग से क्या आउटकम आया, इस मीटिंग से भारत को क्या फायदा, अमेरिका ने ये मीटिंग करके क्या कर लिया। क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनमानस में एक चीज तो गूंज रही है कि क्या बदलाव हम देख रहे हैं अमेरिका और भारत के संबंधों में। तो अगर ट्रंप मोदी की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बायलैटरल ट्रेड डील, यानी इंडिया पर अभी भी यूएस का टैरिफ जो है 18% है, जो पहले 50% था। ये थोड़ी राहत जरूर है लेकिन काफी नहीं। और अब यूएस ने 60 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे दिया है, इनमें इंडिया भी शामिल है। 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लग सकता है। तो इस मीटिंग का क्या आउटकम निकला? ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर कह दिया, लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंस प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस कब डील में बदलेगी ये अभी साफ नहीं है। तो आपको याद होगा कि पंचायत सीरीज में कि जब जनता का काम अटकाना हो तो अंग्रेजी बोल बोल के गोल गोल घुमाया जाता है, तो ऐसा ही लग रहा है। तो एक बात करें H1B वीजा की, तो भारत के लिए एक और चिंता का विषय है, क्योंकि H1B होल्डर्स में से 71% भारतीय हैं और अब यूएस सरकार इस वीजा की लीज में बढ़ोतरी कर रही है $1 लाख तक। तो जब मोदी ने इस मुद्दे पर ट्रंप से पूछा तो ट्रंप ने कहा कि स्किल्ड इंडियंस को अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं मिली है। तो अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में काम करता है तो ये मुद्दा आपके लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है। और तीसरी बिंदु पे बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट या मरीन टाइम सिक्योरिटी की, कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इस एक वाटरवे पे जलडमरू मध्य में टिकी हुई है। हमारा बड़ा हिस्सा बड़ा जो एनर्जी का बड़ा हिस्सा जो है वो तेल यानी कि मिडिल ईस्ट से आता है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होके गुजरता है। G7 में मोदी ने सी फ्लड सेफ्टी और मरीन टाइम सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया। यूएस ईरान के बीच हाल ही में एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुई है, इंडिया ने इसका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वेस्ट एशिया में शांति बहाल होगी। ये डिप्लोमेटिकली तो सही कदम है, लेकिन हॉर्मुज पर इंडिया का कंट्रोल कितना हुआ, मुझे लगता है अभी भी सीमित है। और बड़ी बात है कि असली सवाल पे अगर आया जाए तो क्या G7 में भारत की जो डिमांड थी, क्या भारत को जो चाहिए था वो मिला? सच ये है कि मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री रियल है। ट्रंप ने खुद कहा कि इफ एनीबडी अटैक्स दैट मैन वी आर गोइंग टू बी देयर। ये बड़ा बयान।
लेकिन केमिस्ट्री और पॉलिसी दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रंप ने G7 में चाइना के साथ G2 का जिक्र किया, यानी यूएस चाइना बायलैटरल डील की बात की। ये इंडिया के लिए एक सबटेल सिग्नल है कि वॉशिंगटन की पॉलिसी लिस्ट में इंडिया है। और बड़ी चीज ये है कि केमिस्ट्री तो रियल है, लेकिन क्या इससे रियल फ्रैक्शंस सॉल्व हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। G7 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक ग्राउंड होल्ड किया, इसमें कोई दो राय नहीं। संबंध ऊर्जावान रखे, कुछ इंपॉर्टेंट इशू उठाए, लेकिन ट्रेड डील, वीजा और टैरिफ पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं आई। तो मिला क्या? हालांकि ये ठीक शुरुआत मानी जा रही है कि बातचीत कंटिन्यू चल रही है, अभी भी भारत को बहुत काम करना बाकी है। और अगर बात करें कि इन सब बातों का हमारे से क्या रिलेशन है, जयपुर, राजस्थान, आम आदमी का, तो वो भी बात बनती है, क्योंकि टैरिफ और ट्रेड डील का सीधा सीधा असर राजस्थान के टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स पर पड़ता है। जयपुर के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स भी यूएस मार्केट पे ही डिपेंड करते हैं। और H1B वीजा अगर फीस बढ़ी तो राजस्थान के कई विद्यार्थियों का नुकसान होगा। और मुझ स्टेट में तनाव बढ़ा तो हमारी रसोई की गैस महंगी होगी। तो ये कोई दूर की खबर नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर है। तो दोस्तों, G7 समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात ने दिखाया कि इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस तो बढ़ रही है, लेकिन असली कसौटी तब होगी जब ट्रेड डील फाइनल होगी, वीजा फीस का मुद्दा सुलझेगा और हॉर्मोज में भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी पक्की होगी। आपको क्या लगता है? G7 विजिट भारत के लिए फायदेमंद रही? कमेंट में बताइएगा। और आप चाहते हैं कि इन मुद्दों पर राजस्थान में हम अलग वीडियो डिटेल में कवर करें तो लाइक करके, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।